हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला, जिसमें आपको इससे पहले वाली वीडियो में विभव मापी कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम विभव मापी के यूजेस पढ़ने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। और हाँ देखो, आप सभी कमेंट करे थे सर आपकी हेयर कटिंग कैसी है, तो इसमें देखो हेयर कटिंग इसलिए करानी पड़ी इधर से उधर से। उसका रीज़न है देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार उस शॉप पर जा सकूँ, क्योंकि मेरे 2 से लेकर 3 घंटे बर्बाद होते हैं। अगर मैंने इधर उधर के बाल उड़वा दिए तो इसका मतलब ये है कि मैं 1.5 महीने के लिए फ्री हो गया। ठीक है, तो ये कोई फैशनेबल नहीं है इधर उधर से उड़ना। ठीक है चलो, सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, विभव मापी के उपयोग। विभव मापी के उपयोग मैं आपको देखो बता चुका हूँ कि विभव मापी के 2 यूजेस हैं आपके कोर्स में। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है आज की, तो पूरा देखना, स्किप मत करना। देखो जिनको 90% चाहिए वो बच्चे तो पूरी वीडियो देखेंगे, और जिनको नहीं चाहिए तो वीडियो को स्किप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम स्टूडेंट आपको पढ़ाना, वो तो हम पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ लिखोगे विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और ये इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है। दूसरा है विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये 2 यूजेज हैं जो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। देखो इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं। देखो इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। उसका रीज़न क्या है, देखो आपका एक टॉपिक मुझे पता है इसमें रह गया है, सेलों का संयोजन, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चैप्टर फिनिश होने से पहले हम उसको करा देंगे, बट न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मेरा टारगेट है आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराना, ठीक है। तो लगभग इस चैप्टर से चैप्टर 3 जो है, इससे आपको लगभग 60 से लेकर 70 न्यूमेरिकल्स मैं आपको खुद सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आप खुद सॉल्व करोगे तो आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर जब तक फिनिश होगा तब तक आपका सेलों का संयोजन भी पढ़ा दिया जाएगा। एक टॉपिक आपका चैप्टर 2 में रह गया था, मुझे पता है, ठीक है। टेंशन ना लो, सारी चीज़ें हमको पता है कि क्या क्या रह गया, क्या क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट की बोर्ड परीक्षाएं आने से पहले आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करा दिया जाएगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेंशन मत लो, थोड़ा सा बस सब्र रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट डाल लो, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ठीक है। तुलना करना, इसको आप बना दो हेडिंग। अब इसके लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है डायग्राम, जो कि मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसमें 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर 4-5 तार दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये ए बिंदु मानोगे, एक तार हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा तार ये हो गया, सीधा सीधा तार खींचना, पैमाने से आपके पास होगा, इसको इससे मिला दोगे, ठीक है। फिर एक तार हम नीचे की ओर ये वाला खींच लेंगे, ये तीसरा तार हो गया। एक और तार और खींच लो, 4 तार बहुत है। इसी तरीके से 10 या 12 तार श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु हमारा ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम दे दोगे आप ए, और इसको नाम दे दोगे बी। क्या, ए और बी। अब देखो पहला क्या है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसमें क्या करना है स्टूडेंट आपको, यहाँ पर मैं 2 सेल लगाऊंगा। कितनी सेल लगाओगे आप यहाँ पर, 2 सेल, ठीक है। ये द्विमार्गी कुंजी होती है 2 वे की, ये क्या 2 वे की है, द्विमार्गीय कुंजी है, ठीक है। इसको लिखोगे आप K2 में बताऊंगा। उसके बाद देखो इसका संबंध करते स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर बना सकते हो,
ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता है शंट, तार होता है, ये शंट हो जाएगा आपका, और इसका संबंध आप इस तार पर जॉकी के द्वारा इस तरीके से दिखा दोगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर के ऊपर यहाँ पर शंट दिखा दोगे, क्या हमारा शंट है, तो इसके ऊपर आप लिख लेना, जब डायग्राम बनाओ तो शंट, क्या है ये, शंट। और ए से देखो बी की ओर धारा प्रवाहित होगी तो आप ऐसे एरो दिखा दोगे, डायग्राम बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है स्टूडेंट, देखो अभी हमने जो विभव मापी वाला पोर्शन है वो तो कुछ लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बैटरी होता है, ये हमारा एक कुंजी होता है K1, आप सभी जानते हो। यहाँ पर हमारा एक धारा नियंत्रक लगा होता है, अगर आप सभी ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा है तो आप सभी को पता भी होगा। और इस तरीके से इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जोड़ना चाहते हो तो ऐसे करके जोड़ देना इसको, ये हमारा जुड़ चुका है, तो ये हमारा प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये डायग्राम हमने पूरा बना दिया। ये क्या हमारी बैटरी B1 हो गई, ये कुंजी K1 हो गई, ये हमारा RH धारा नियंत्रक हो गया, इससे धारा प्रवाहित होगी बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा दो सेल है, प्लस माइनस, तो इसका विद्युत वाहक बल स्टूडेंट आप कितना दिखाओगे, ऊपर वाली का E1, कितना है इसका, E1 है, ऐसे करके E1, और इसका ऐसे करके E2, ये हमारी द्विमार्गी कुंजी है K2। क्लियर है सभी को, इस टाइप से हमारा इसके लिए डायग्राम पूरा का पूरा बन जाएगा। ये क्या है हमारा, देखो A B, ये तार है, 1 2 3 4 तार लगे हुए हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर में 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और दो सेलों के, ये दो सेल लगे हुए हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। जहाँ पर आपको दो कुंजी दिखाई दे रही है, एक तो हमारे यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में लगी हुई है कुंजी K1, और दूसरी कुंजी है K2, लेकिन ये 2 वे की है, इसमें दो मार्ग होते हैं, क्या है, 2 वे की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो K1 का मतलब क्या है, 1 वे की, एक मार्गी कुंजी 1 वे की, और K2 का मतलब क्या है, द्विमार्गी कुंजी या 2 वे की। इतना तो लिख लोगे। ठीक है, ये दोनों सेल वो हैं जिनका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और ये क्या है, जॉकी है, तार AB पर हम जॉकी के द्वारा धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, और इस धारा मापी के ऊपर हमारा शंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि लिखना क्या है, थ्योरी में क्या लिखोगे। तो जैसा हमने डायग्राम बनाया पूरा का पूरा आपको ऐसे लिखना है, तो यहाँ लिखोगे चित्रानुसार परिपथ जोड़ते हैं। चित्रानुसार, तरीका देख लो कैसे बता रहा हूँ, रटना नहीं बिल्कुल भी, चित्रानुसार परिपथ जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो जैसा डायग्राम वैसे हमने जोड़ लिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कुंजी K1 का प्लग लगाकर, इसका तो हमें प्लग लगाना है क्योंकि हमें सर्किट को चालू करना है, तो कुंजी K1 का प्लग लगाकर तथा कुंजी K2 के द्वारा, देखो इस कुंजी का काम क्या है, इस कुंजी के द्वारा हम पहले सेल E1 को परिपथ में डालेंगे, उसके बाद इस कुंजी के द्वारा हम सेल E2 को परिपथ में डालेंगे। अगर हमने इस सेल को परिपथ में डाला है तो ये सेल काम नहीं करेगा, और अगर हमने इसको डाला है तो ये वाला सेल ऊपर वाला काम नहीं करेगा। तो आप क्या लिखोगे, चित्रानुसार परिपथ जोड़ते हैं, कुंजी K1 का प्लग लगाकर तथा कुंजी K2 के द्वारा सेल E1 को परिपथ में डालकर, सेल E1 को परिपथ में डालकर जॉकी के द्वारा, ये जो है ना J, ये वाला, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको जगह जगह टच कराएंगे। क्या हुआ, इस K2 के द्वारा हमने सेल E1 को परिपथ में डाल दिया, तो ये वाला काम नहीं करेगा, हमारे सर्किट पूरा का पूरा चालू हो चुका है। उसके बाद हम इस जॉकी को इस तार AB पर जगह जगह टच कराएंगे। जिस बिंदु पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति आ जाए, मैंने आपको बता चुका हूँ, गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे करके सुई हमें बिल्कुल यहाँ पर लानी है। उस अवस्था को जैसे हमें जॉकी हम इधर उधर टच करा रहे हैं, जिस बिंदु पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति आ जाएगी वहीं पर हम रुक जाएंगे। ये देखो इतने तार की लंबाई क्या है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से इसकी भी 100 सेंटीमीटर, इसकी भी 100 सेंटीमीटर, इसकी भी 100 सेंटीमीटर। तो मान के चलता हूँ हमारी यहाँ पर स्थिति प्राप्त हो रही है, तो 100 सेंटीमीटर, और ये मान लो सपोज करो 60 सेंटीमीटर, तो हमें अविक्षेप की स्थिति कहाँ प्राप्त हो रही है, 160 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हमारा L1 हो जाएगा। समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ, E1 को परिपथ में डालकर जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में
अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द इधर उधर हो ना समझ जाया करो यार, समझदार हो गए थोड़े से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ इसलिए शब्द टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति ए सिरे से L1 सेंटीमीटर दूर आती है, L1 सेंटीमीटर दूर आती है। ठीक है, कहाँ आती है? L1 सेंटीमीटर दूर। L1 का मतलब जानते हो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये, फिर इतना। ठीक है, मतलब L1 का मतलब है हमारे यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से। किससे? 160 सेंटीमीटर से, क्योंकि हमें अविक्षेप की स्थिति यहाँ प्राप्त हो रही है। तो 100 सेंटीमीटर तो हमारा ये हो गया और 60 सेंटीमीटर हो गया ये, तो टोटल कितना हो गया L1 का मान? 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ E1 बराबर KL1, क्योंकि E बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है? K इंटू L। क्या पढ़ रखा है? K इंटू L। क्लियर है सभी को? चित्रानुसार बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद आपको स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, ये मान लो। बस थोड़ा सा थ्योरी लिखना आना चाहिए, कैसे मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ। चित्रानुसार परिपथ जोड़ लिया, उसके बाद कुंजी K1 का हम प्लग लगाएंगे और इस कुंजी K2 के द्वारा पहले हम सेल E1 को परिपथ में डालेंगे। ठीक है, सेल E1 को परिपथ में डाला, फिर इस जॉकी के द्वारा जो तार AB है इस पर हम इधर उधर टच कराएंगे जॉकी को। जैसे ही धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति आ जाएगी वहीं पर हम रुक जाएंगे और वो हो जाएगा हमारा L1। क्या हो जाएगा? L1। तो मैंने यहाँ पर यही थ्योरी लिखा है। क्लियर सभी को? पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर से इसको मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको और समझ लो। तो पहला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे लिखोगे कुंजी K2 के द्वारा, कुंजी K2 के द्वारा सेल E2 को परिपथ में डालकर, सेल E2 को परिपथ में डालकर जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति, सेम थ्योरी लिखनी बिल्कुल ऊपर की, मतलब नीचे वाले की तरह, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति ए सिरे से L2 सेंटीमीटर दूर आती है। ठीक है, अब समझना, पहले हमने क्या किया था, इस सेल E1 को इस K2 के द्वारा परिपथ में डाला था, लेकिन अब क्या करना है, इस K2 के द्वारा इस सेल E2 को परिपथ में डालना है। तो अब हमारा कौन सा सेल वर्क करेगा? ये दूसरा वाला सेल E2 हमारा परिपथ में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को जगह जगह टच कराएंगे। जिस बिंदु पर हमें धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी वहीं पर हम रुक जाएंगे। अब मान के चलते हैं अभी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी, हो सकता है और कहीं पर प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर कहीं पर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पर प्राप्त हो रही है, कहीं पर भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे तार पर जगह जगह टच कराना है। तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया, 100 ये हो गया, और नीचे वाला सपोज करो इधर से आएंगे तो 60 सेंटीमीटर और मान लो, या इधर से मान लो तो 40 मान लो इसको, 100 मतलब L2 का मान आपको कितना दिखाई दे रहा है? 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो क्या करोगे अब यहाँ पर E2 बराबर KL2, इक्वेशन नंबर कौन सी डालोगे? 2। अब हमें क्या करना था, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी थी। तो कुछ नहीं करना यार, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से केवल डिवाइड करना है। सो हमारा हो गया पूरा को पूरा जो डेरिवेशन था या उपयोग था। तो बस आपको यहाँ पर यही लिखना है, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से।
देखो इजी तो इतना है कि पूछो मत, मैंने कुछ नया नहीं किया, केवल डायग्राम से ही सब कुछ बताया है। पहले इस द्विमार्गी कुंजी K2 के द्वारा सेल E1 को परिपथ में डालोगे, फिर इस K2 के द्वारा इस सेल E2 को परिपथ में डालोगे, जो Q को जगह जगह टच कराओगे, पहली कंडीशन बनाओगे इसके लिए, दूसरी कंडीशन बनाओगे इसके लिए, बस हो गया डेरिवेशन खत्म। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ जो नीचे लिखा है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। रटना नहीं, केवल समझना है, डायग्राम से आपको पूरी थ्योरी बनाना सीखना है, क्योंकि जितना आप फिजिक्स में बनाना सीखोगे आप सभी के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, समीकरण 1 था E1 अपॉन E2 बराबर KL1 अपॉन KL2, K से आपका K कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया L1 अपॉन L2, E1 अपॉन E2। देखो मैं यहाँ पर आपको कैसे दो सेलों को विद्युत भागफलों की तुलना कर सकते हैं, प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल है वैसे तो एक, तो E1 अपॉन E2, L1 का मान हमने कितना माना था 160 सेंटीमीटर, और L2 का मान कितना निकल गया है हमारा 240, 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो E1 अपॉन E2 का मान कितना आ गया 2/3। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना कर सकते हैं, किसके द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना की जा सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो पहला यूज हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। डिसलाइक मत करना, मेहनत करना पड़ता है, समझा करो, लाइक कर दो पसंद आ रही है तो, कोई दिक्कत है कमेंट में डाल दो, कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाते उसका रीजन है बहुत सारे कमेंट आते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा यूज है उसकी, विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। डायग्राम उसका थोड़ा सा चेंज बनेगा इससे, ठीक है, और कुछ नहीं है, ज्यादा चेंज उसमें नहीं करोगे आप। और नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट किस रिलेटेड आएगी, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, और जो देखो कुछ टॉपिक्स अगर रह भी जाते हैं ना तो वो हम प्रैक्टिस सेट में आपको करा देंगे, टेंशन मत लेना। अगर छोटी मोटी हेडिंग रह जाती हैं तो प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी तो हम आप सभी को कराएंगे। ठीक है, तो दूसरा यूज डाल लो, विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसको बना दो आप हेडिंग। तो पहले हम इसका उसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम तो ज़्यादातर सेम ही है, थोड़ा सा बस चेंज आएगा। यहाँ पर भी 4 तार दिखा दो पहले, वही ये हमारे हो गए 4 तार। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो वो चेंज आप कर ही लोगे। यहाँ पर हमारी बैटरी B1 लगी हुई है, नीचे आओगे तो कुंजी K1 है, और नीचे आओगे तो हमारा धारा नियंत्रक है। इस प्रकार से इसको इससे टच करा दो। बताओ उसी तरीके से हो गया ना, तो हो गया, ज़्यादातर चीज़ें उसी तरीके से हमने की हैं। ये हमारी बैटरी B1 है, इसका नाम B1 दे दोगे, इसका नाम K1 दे दोगे, इसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक जी। ठीक है, धारा नियंत्रक है RH। और यहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा वो समझ लो। ठीक है, जिस सेल का हमें विद्युत भागफल ज्ञात करना है उसको लगाएंगे यहाँ पर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसके बराबर में ये दिखा दोगे क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर ये डेड डैश करके दिखा दोगे क्योंकि पूरा का पूरा जो डेड डैश है ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी हमारी सेल है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक कुंजी और लगानी स्टूडेंट जिसका नाम है K2। क्या लगाओगे, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दोगे पहले, यहाँ पर एक RB लगा दो, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें प्रतिरोध भरे हुए हैं, और यहाँ पर आप लगाओगे कुंजी K2, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये हमारा R हो गया, और यहाँ पर ये E हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल। और सेम इसको फिर हम क्या करेंगे, धारा मापी से जोड़ेंगे और ऊपर लगा देंगे इसके संट, और इसको लगा देंगे ऐसे। बताओ उसी तरीके से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ऐसे धारा जाएगी हमारी इस तार पर। बताओ बन गया उसी तरीके से, इसका नाम दे सकते हो RB रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, इसका नाम हो गया K2।
अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो समझना, यहां पर लिखोगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखोगे किसी सेल का, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो मैं आप सभी को बता चुका हूं स्टूडेंट, देखो आप सभी ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से, मैंने आप सभी को क्लियर भी कराया था। क्या क्लियर कराया था वो जान लो स्टूडेंट। देखो इसको तो पहले जे जो की है हमारे यहाँ पर जे दे ही सकते हो, आप सभी ने ये तो जरूर पढ़ा होगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, सभी ने पढ़ रखा होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दोगे। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था स्टूडेंट ये। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी, प्राथमिक परिपथ जानते हो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इधर वाला। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 का प्लग लगाकर, इसका तो प्लग लगाना है क्योंकि हमें सर्किट को चालू करना है, का प्लग लगाकर एवं कुंजी K2 का प्लग निकालकर, कुंजी K2 का प्लग निकालकर जॉकी के द्वारा तार AB पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति, देखो उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आएगा। अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L1 सेंटीमीटर दूर आती है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, ये सारी चीज़ें तो उसी प्रकार से होगी जो मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, E बराबर KL1। अब देखो समझना, जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देखो आप सभी को ये तो पता ही होगा, अगर हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हो तो हमारा ये सूत्र होता है। अब हम डायग्राम की बात करते हैं, तो आधा डायग्राम देखो तो उसी प्रकार से, केवल मैंने इतना जो है ना ये हिस्सा चेंज किया है। हमने क्या किया है, कोई सेल ले लिया, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये सेल का विद्युत वाहक बल है। नीचे आओगे तो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर कुंजी K2 लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले इस कुंजी K1 का प्लग लगाना है जिससे कि हमारा सर्किट चालू हो जाए, और उस कुंजी K2 का प्लग निकालना है, कुंजी K2 का प्लग निकालना है। तो कुंजी K2 का प्लग निकाल दिया, तो अब हमारा क्या है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल निकल के आएगा पहली कंडीशन में। अब हम क्या करेंगे समझना, कुंजी K2 का प्लग हमने निकाल दिया है, प्रतिरोध बॉक्स से हमें कोई मतलब अभी नहीं है क्योंकि हमने इसमें से कोई भी प्रतिरोध नहीं निकाला। अगर निकाल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि कुंजी हमारी K2 का प्लग निकला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी के द्वारा इस तार AB पर जगह जगह टच कराएंगे। हम अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे इस धारामापी में। क्यों, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल तो है ना इसमें। हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है इस धारामापी में, वो A सिरे से L1 सेंटीमीटर कहीं पर भी, मान लो यहाँ से कहीं पर भी मिल सकता है। अविक्षेप की स्थिति तो हमें कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें यहीं पर मिलेगा, कहीं पर मिल सकता है तार AB पर, क्योंकि 10 या 12 तार श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो हमें कहीं पर भी अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर KL1 हमारा निकल के आ जाएगा। एक कंडीशन तो हमारी ये बन जाएगी, जो अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कुंजी K2 जो है स्टूडेंट उसका प्लग लगाना है, और इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग निकालना है। 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, कितने ओम का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। उसके बाद इस जॉकी के द्वारा इस तार AB पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। अब हमारा देखो ये प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध निकला हुआ है, तो अब सेल का विद्युत वाहक बल नहीं होगा, बल्कि सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कुंजी K2 को का प्लग लगा दिया, और इस प्रतिरोध बॉक्स में से भी हमने कोई प्रतिरोध निकाल लिया है, तो यहाँ पर अब ये प्रतिरोध भी वर्क करेगा। तो अब सेल की प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। सेकेंड कंडीशन हमारी यही बनने वाली है। तो यहाँ लिखोगे
चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई भी दे जाएगा, और कोई दिक्कत है तो और ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कुंजी K2 का प्लग लगाकर, कुंजी K2 का प्लग लगाकर एवं प्रतिरोध बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध, कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग निकालकर, R का प्लग निकालकर जॉकी के द्वारा, जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में, ठीक है। अब देखो आगे का मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना यार, फिर क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लो। तो पहली जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ही हम वैल्यू E और V की उठा के रखेंगे, ठीक है। इतने को मिटा देता हूँ, इतने में हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा जो हमें करना है, उसका आगे भी मिटा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L2 सेंटीमीटर दूर आती है, दूर आती है, इसलिए सेल की प्लेटों के बीच, इसलिए सेल की प्लेटों के बीच, इसे इक्वेशन नंबर 2 देना, ठीक है, पहले हम बना चुके हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर, तो अब क्या उत्पन्न होगा, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, ना कि सेल का विद्युत वाहक बल। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, V बराबर KL2, इसे आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 3, क्या दे दोगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 3 से डिवाइड करना है और E/V का मान निकाल लेना है। इस E/V के मान को आप समीकरण 1 में उठा के रखोगे तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आंतरिक प्रतिरोध सेल का ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसमें आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। थोड़ा सा देखो थ्योरी बेस्ड है, इसमें आपका डायग्राम से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। आप एक चीज़ याद रखना, ये डायग्राम बेस्ड डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना के आते हो तो जो एग्जामिनर है वो आपका जो रामायण लिख रहे हो ना, इससे मतलब नहीं रखेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेक करेगा और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 3 से, तो E/V बराबर KL1 बटे KL2, K से K कैंसिल, क्या रह गया L1/L2, ये क्या आ गया E/V। तो यहाँ लिखोगे E/V का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मिटा दूँ मैं, इससे कोई मतलब नहीं रहा हमारा। तो हमारा स्मॉल r बराबर था कैपिटल R E/V माइनस 1, यही तो था। तो मैं अब E/V को हटाकर इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, L1/L2। अब समझना, देखो R का मान कैसे निकल के आएगा, पहली चीज़ ये निकल के आती है। देखो स्मॉल r, जब हमने प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाला होगा तो उसकी वैल्यू हमें पता है, 50 ओम निकाला है, 10 ओम निकाला है, 100 ओम निकाला है, 500 ओम निकाला है। मैं मान के चला मैंने 50 ओम निकाला है। अब हमें पहली कंडीशन में कहाँ पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई थी, मैं मान के चल रहा हूँ, मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं यार, 150 पर प्राप्त होती है। और अगली जो कंडीशन हमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है वो मान के चल लो 300 पर प्राप्त हो रही है, या 280, कुछ भी मान सकते हो, या 240 मान लो -1। अब एक चीज़ बताओ, कैलकुलेशन करना आप सभी जानते हो ना, इस 0 से 0 को काट दोगे, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो कैलकुलेशन आपको करनी है 5/8 - 1, आपका स्मॉल r का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये क्या है, प्रैक्टिकल है। मैंने यहाँ पर आपको बताया केवल थ्योरेटिकल कि कैसे आप आंतरिक प्रतिरोध सेल का ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको पूरा संयोजन करके दे दिया जाए तो आप आसानी से इस प्रैक्टिकल को भी कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो विभव मापी के 2 यूजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी
उसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। पहले हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक मुझे पता है रह गया सेलों का संयोजन, और अगर कोई टॉपिक छोटे छोटे से हैं तो उनको हम प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लिया करो। अगर आपको इस बार बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन आउट मिल जाए तो आप हमसे कह सकते हो। न्यूमेरिकल्स आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं, उसका रीजन होता है क्योंकि 20 से लेकर 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मेरा टारगेट है कि अगस्त में स्टूडेंट कम से कम आपके 4 या 5 चैप्टर हो भी जाते हैं तो बहुत है। सितंबर में 6, 7, 8 चैप्टर हो जाएंगे, फिर 2 चैप्टर हमारे, तो सितंबर, उसके बाद हमारा अक्टूबर, तो अक्टूबर तक हमारा पार्ट 1, उधर हमारा पार्ट 2 चल ही रहा है, तो दोनों हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक समाप्त हो जाए। कोशिश जारी है स्टूडेंट। देखो मेहनत आपको नहीं पता हमें कितना करना पड़ता है, बस आप सभी भी कोऑपरेट किया करो, हमारी जो मेहनत है उसको शेयर किया करो, शेयर और सब्सक्राइब किया करो हमारे चैनल को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी ना लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, और हाँ इस वीडियो को हर जगह फैला देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।